पहली बात है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो क्यों होता है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो क्या होता है? चेंजिंग करना या फिर एडिंग या फिर रिमूविंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जो संविधान में कुछ बदलाव है ना, या फिर कुछ बदलना हो या फिर कुछ हटाना हो है ना, या फिर कुछ जोड़ना हो। इसके लिए क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है ना, जिसके जरिए अब यहाँ पे कहते हैं वाई अमेंडमेंट आर नीड। तो हमें क्यों नीड होता है? देखिए, समय के साथ साथ जो है समाज भी बदलता रहता है। समय के साथ साथ समाज भी बदलता रहता है, और समाज बदलता रहता है तो उसमें हमें क्या है, कानूनों में भी बदलाव करने की आवश्यकता हो जाती है। मतलब कानून को भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना होता है समय के बदलते हुए समय के अनुसार, है ना। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे हमारे समाज को भी जो कानून है उसमें भी कुछ बदलाव चाहिए। उसके अलावा हम देखेंगे जो नई ज़रूरतें पैदा होती है उसके लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो वहाँ पे कुछ संशोधन करना होता है, कुछ चीज़ों को ऐड करना होता है ना, कुछ चीज़ों को रिमूव करना होता है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे न्यायालय हो गया, तो जैसे मौजूदा प्रावधान को जो है सुधार करना है, मतलब अभी जो कुछ प्रावधान चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू, तो उन चीज़ों को सुधार करना है, तो भी हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होती है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे न्यायालय है ना, जैसे कोर्ट के फैसला वसला है ना, उन चीज़ों को भी क्लियर करने के लिए हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत होती है, राइट। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है वो किस एक्ट के थ्रू किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है वो 368 आर्टिकल 368 के थ्रू क्या किया जाता है, जो भी चेंजेस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। फर्स्ट तरीका क्या है? सिंपल मेजोरिटी, मतलब साधारण बहुमत से, है ना, कोई भी जो प्रावधान है उसको चेंजेस किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे सेकंड में क्या आता है? स्पेशल मेजोरिटी, मतलब विशेष बहुमत से। बात समझ रहे हैं? उसके बाद अगर हम देखिए स्पेशल मेजोरिटी, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% जो है ना स्टेट रैटिफिकेशन, जैसे हाई कोर्ट का कुछ फैसला वगैरह या हाई कोर्ट से संबंधित कुछ मुद्दा है या कोई प्रावधान है, या फिर मान लीजिए संघ एवं राज्य से रिलेटेड, मतलब स्टेट और सेंटर से रिलेटेड कोई मैटर है, तो उसमें भी क्या होता है कि जो थर्ड वाला है स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% है ना स्टेट रैटिफिकेशन, तो इन चीज़ों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।